हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में उन बच्चों के बारे में बात करेंगे जिन बच्चों का 10th और 12th में कंपार्टमेंट आई है या फिर जो बच्चे 10th और 12th में फेल हो चुके हैं इसी साल। तो उन बच्चों के लिए अभी भी बहुत अच्छा मौका है अपनी इसी साल 12th को या फिर 10th को क्लियर करने का। तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो अभी हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि आपको इसमें एडमिशन कैसे लेना है हमसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि NIOS बोर्ड होता क्या है, ठीक है। आपको इसी बोर्ड में एडमिशन लेना है, NIOS बोर्ड में ही हम एडमिशन कराते हैं। तो NIOS बोर्ड एक सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड है, ये एक सरकारी बोर्ड है, सरकारी मान्यता प्राप्त है इस बोर्ड को। तो आप टेंशन फ्री होकर इस बोर्ड में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आप किसी भी कॉलेज में, स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप 10th या 12th किसी भी क्लास में फेल है तो आपका फॉर्म भरा जाएगा ऑन डिमांड में। ऑन डिमांड का फॉर्म होता है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। ऑन डिमांड का मतलब क्या होता है? ऑन डिमांड का मतलब होता है कि आपको अपनी डिमांड के हिसाब से एग्जाम देना है। अगर आप जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, जून में, किसी भी मंथ में देना चाहते हैं, जून तो निकल चुका है तो अभी बचा है जुलाई, अगस्त, सितंबर। आप इन 3 मंथ्स में से किसी में भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं जिसमें आपको कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो ऑन डिमांड का मतलब यही होता है कि आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मंथ में एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं कि आपको एग्जाम कैसे क्लियर करना है। मान लीजिए आप एक सब्जेक्ट में फेल है, कंपार्टमेंट आई है, तो आपको 3 सब्जेक्ट का ही एग्जाम क्लियर करना होगा। ये NIOS बोर्ड का रूल है। और अगर आप 2 में फेल हैं तो भी आपको 2-3 सब्जेक्ट का ही एग्जाम क्लियर करना होगा। और अगर आप 3 में फेल हैं तो 3 का तो देना ही है। बाकी अगर 2 सब्जेक्ट में आप पास हैं तो 2 के मार्क्स एज इट इज ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप दो इनमें भी फेल हैं, 4-5 में सब्जेक्ट में फेल है, तो फिर आपको सभी सब्जेक्ट का एग्जाम क्लियर करना होगा, ठीक है। लेकिन ये है कि आपका साल क्लियर हो जाएगा, आपका साल बच जाएगा। अब हम समझ लेते हैं कि आपको एडमिशन कैसे कराना है, ठीक है। अगर आप हमसे एडमिशन कराना चाहते हैं तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम रजिस्ट्रेशन करेंगे आपका। बाकी जो असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, एडमिट कार्ड, ID कार्ड, प्रोजेक्ट और जो भी सिलेबस वगैरह होगा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। सब हम आपको अप टू डेट प्रोवाइड करेंगे। इसी नंबर पर हम आपको सारी डिटेल्स शेयर करेंगे, ठीक है। अब आपको क्या क्या सेंड करना है एक बार देख लेते हैं अच्छे से। अगर आपको 12th में एडमिशन कराना है तो आपको हमें सेंड करना होगा अपना आधार कार्ड, अपना फोटो और अपने सिग्नेचर। अगर आप 12th में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको 10th क्लास की मार्कशीट सेंड करनी होगी और 12th क्लास की फेल वाली मार्कशीट सेंड करनी होगी। ये है 12th वालों के लिए। बाकी अगर 10th में एडमिशन लेना है आपको तो आपको आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर और 10th क्लास की फेल वाली मार्कशीट हमको सेंड करनी है। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वारी हो तो आप हमें इसी नंबर पर, इस नंबर को नोट कर लीजिए, इस नंबर पर आपको हमें कॉल करना है। आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व कर दी जाएगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।